नमस्कार, मैं श्यामा मिश्रा अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि संज्ञानवादियों के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है। संज्ञानवादी हैं हमारे लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अभी इन पर हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम आपके। तो आइए थोड़ा इनका परिचय जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम जो है, परीक्षा में वैसे इनका पूरा नाम नहीं आ सकता है, लेकिन परीक्षा मतलब परीक्षा होती है, दूसरे की इच्छा कुछ भी पूछ सकता है, तो जानना ज़रूरी है। पहला जो इनके उसमें हमने पॉइंट रखा है वो यही है कि इनका पूरा नाम क्या है, लियो सिमोनोविच वाइगोत्स्की। रिपीट कर रही हूँ, लियो सिमोनोविच वाइगोत्स्की। ठीक है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। किस विचारधारा के हैं? संज्ञानवादी विचारधारा के हैं। इससे पहले हमने जो 3 सिद्धांत पढ़े थे वो किसके थे? 3 पहले हमने व्यवहारवादियों के पढ़े थे, 3 सिद्धांत पढ़े थे। और एक अल्बर्ट बंडूरा साहब का सिद्धांत पढ़ा, कोहलर का। कोहलर महोदय जो है वो भी कौन है? संज्ञानवादी हैं। ठीक है। तो ये चीज़, इस पे हमने पूरा एक वीडियो देख दिया है, बनाया हुआ है, और आप लोग पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं कि मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हुए हैं, कौन मनोवैज्ञानिक किस संप्रदाय से बिलोंग करता है, उसमें इसकी विस्तृत डिटेल है। तो प्लीज़ उसको देख लें और चेक कर लें। तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम लियो सिमोनोविच वाइगोत्स्की है। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? तो लैंग्वेज एंड थॉट पहली पुस्तक, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट दूसरी पुस्तक। लैंग्वेज एंड थॉट, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ये 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, याद रखनी है आपको क्योंकि पुस्तकें पूछी जाती हैं। अच्छा, इनके सिद्धांत के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में पूछ दे कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। ये भी पूछ सकता है सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया है ना। तो ये हमें पूरा तथ्य क्लियर कर लेना है। तो इनके सिद्धांत को पहला तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, दूसरा सामाजिक संरचना का सिद्धांत कहा जाता है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। अगर यहाँ हम सामाजिक शब्द छुपा लें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का। और जहाँ सामाजिक आगे जुड़ गया तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो वाइगोत्स्की का है। ठीक है। चौथा, इनके सिद्धांत को निकटस्थ या समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। निकटस्थ या समीपस्थ को हम लोग क्या कहते हैं? जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब इंग्लिश में जेडपीडी को क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। या जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? तो वाइगोत्स्की ने दी है। जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? वाइगोत्स्की ने दी है। ये इनके सिद्धांत के 4 प्रमुख नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और निकटस्थ या समीपस्थ विकास का सिद्धांत या जेडपीडी, है ना। जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? तो वाइगोत्स्की ने दी है। अब देखिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बालक के विकास में 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। बालक के विकास में 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन कौन सा है? एक तो भाषा, दूसरा समाज, और तीसरा संस्कृति। 3 उन्होंने कहा है कि एक बालक का विकास तभी हो सकता है, या एक बालक का विकास इन तीनों पर निर्भर करता है, भाषा, समाज और संस्कृति पर। ठीक है। 3 चीज़ों पर विशेष जोर दिया है वाइगोत्स्की महोदय ने। इन्होंने क्या कहा है कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। ठीक है। एक डाउट मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है, और सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। ये याद रखना है। ठीक है। वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। वो समाज में ही
रहकर समाज के वरिष्ठ लोगों से सीखता है, उनका अनुकरण करता है। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। अच्छा, ये जो तीन लोग हैं संज्ञानवादी, नवीन संज्ञानवादी विचारधारा के लोग हैं ये, एक आपके वाइगोत्स्की हो गए, एक जीन पियाजे हो गए और एक जेरोम ब्रूनर हो गए। ये तीनों लोगों के सिद्धांत हम आपको क्रम बाय क्रम देंगे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन तीनों के सिद्धांत को आप समझेंगे तो पूरे संज्ञानवाद को आप समझ जाएंगे, है ना। तो और ख़ासकर पियाजे और वाइगोत्स्की, इनकी जो विचारधाराएं हैं वो काफ़ी मिलती जुलती भी हैं और कहीं कहीं विरोधाभास भी दिखता है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बालक का जो विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, और पियाजे ने क्या कहा कि बालक का जो विकास होता है वो उम्र के साथ होता है, यानी बालक जो भी सीखता है वो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग सीखता है। यानी इन्होंने परिपक्वता शब्द को महत्वपूर्ण माना है। किसने? जीन पियाजे ने परिपक्वता शब्द को महत्वपूर्ण माना है कि बिना मैच्योरिटी के, जब तक आप मैच्योर नहीं हो, परिपक्व नहीं हो, तब तक किसी भी बालक को हम सिखा नहीं सकते हैं, तब तक हम उसका विकास नहीं कर सकते हैं। अच्छा, विकास देख लीजिए, जो ये विकास डेवलपमेंट शब्द जो है, विकास जो है वो हमारे समस्त क्षेत्रों में विकास होता है। हमारा मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, भाषाई विकास भी होता है, सांस्कृतिक विकास भी होता है ना, आर्थिक विकास भी होता है, राजनीतिक विकास भी होता है। तो हर सेक्टर में हमारा विकास होता है। तो यही डेवलपमेंट की बात यहाँ हो रही है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बालक का जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है, और जबकि पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि बालक का विकास जो होता है वो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग होता है, उसकी परिपक्वता के अनुसार होता है, कि वो जब मैच्योर होगा तभी उसका विकास हो सकता है। हम उम्र से पहले किसी बालक को कुछ भी सिखा नहीं सकते हैं। जैसे पिछले अधिगम के वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक 10 वर्ष के बालक को अगर हम दर्शन शास्त्र या तर्कशास्त्र पढ़ाना चाहें तो हम उसको पढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में अभी मैच्योर नहीं है, परिपक्वता नहीं है उसके पास कि वो दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन कर सके। तो पियाजे महोदय ने परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है, और जबकि आपके जो वाइगोत्स्की महोदय हैं इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को, कि बालक के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ भी अंतःक्रिया शब्द आता है, समाज से अंतःक्रिया शब्द आएगा तो वहाँ कौन आएगा? वाइगोत्स्की आएंगे। इतना यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की महोदय जो थे वो कौन थे? संज्ञानवादी थे। कौन थे? संज्ञानवादी थे। संज्ञानवाद को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक था प्राचीन संज्ञानवाद और दूसरा क्या था? नवीन संज्ञानवाद। नवीन संज्ञानवाद, आगे देखिए, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में 3 महत्वपूर्ण कारक बताए हैं। मैंने अभी बताया था। कौन कौन सा बताया था? समाज, संस्कृति और भाषा। कि किसी भी बालक का विकास जो है वो इन 3 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर होता है, समाज, संस्कृति और भाषा। बालक समाज में ही रहकर अपनी संस्कृति को सीखता है, बालक समाज में ही रहकर भाषा सीखता है ना। तो बालक जो है वो समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपना विकास करता है। ऐसा कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाषा का विकास कैसे होता है। तो क्या कहा कि बच्चा 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करता है। शुरुआती दौर में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करता है। पहला कौन होता है? पहली आंतरिक भाषा। आंतरिक भाषा जानते क्या होता है? जहाँ बच्चा अपने मन में ही बड़बड़ाने लगते हैं, हाँ कहाँ क्या क्या, जैसे हम लोग कहते हैं जिसको कल्पना कहते हैं कि हाँ ये तो सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, अपने आप बात करते हैं। आंतरिक भाषा होती है, मन में कुछ चलता रहता है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? आंतरिक भाषा कहते हैं। हम लोग भी हैं कि कुछ सोचते रहते हैं, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, पूरे दिन का जो शेड्यूल सुबह का वो खड़े खड़े या रात में या बैठे उठे बना लेते हैं, यहाँ जाने के बाद ये करेंगे, यहाँ जाने के बाद ये करेंगे। ये कौन सी भाषा होती है? आंतरिक भाषा होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है बाह्य भाषा, जहाँ अपने विचारों को हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो कौन होती है? बाह्य भाषा होती है। अब देखना जरा, वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। टेट सीटेट में प्रश्न भी ऐसे पूछ लेते हैं कि किसके अनुसार भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं। तो किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले, विचार बाद में। और पियाजे ने क्या कहा कि विचार मनुष्य के मस्तिष्क में पहले आते हैं और भाषा
बाद में आती है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि पहले विचार बाद में भाषा, किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। और पहले भाषा बाद में विचार, ये किसने कहा है? जैसे एक छोटा शिशु देख लें तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों चीज़ों, उसके अंदर इतने ज़्यादा विचार वाला सिस्टम नहीं होता है, वो तो जो मन में आए वो बड़बड़ाते रहते नहीं कि जब बच्चा बोलना सीखता है, भाषा का विकास होता है तो क्या कहता है, शुरुआती दिनों में बलबलाता रहता है, उल्टे सीधे सब जो भी मन में आता वो बोलता है। तो यहाँ विचार कुछ भी नहीं है। जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है तब फिर जरूर सोचता है, लेकिन इसीलिए फिर भी वाइगोत्स्की ने भाषा को पहले रखा है और विचार को बाद में रखा है, जबकि पियाजे साहब ने पहले विचार को रखा है और बाद में भाषा को रखा है। इन्होंने बालक के विकास में महत्वपूर्ण कारक किसको किसको बताया है? समाज, संस्कृति और भाषा को। और पियाजे साहब ने परिपक्वता को, मैच्योरिटी को। पियाजे साहब के अनुसार बच्चा स्वयं सब कुछ सीखता है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार कि उसे समाज और संस्कृति की आवश्यकता होती है, सामाजिक लोगों की आवश्यकता होती है, तभी उसका विकास हो सकता है। बिना एक बच्चे को उसका जो बौद्धिक स्तर है चाहे जितना अच्छा हो, घर में आप बुक्स वगैरह देते रहिए लेकिन समाज में ना निकालिए, सोचो कैसा होगा वो? क्या उसका संपूर्ण विकास हो सकता है? नहीं हो पाएगा ना। तो भाषा और संस्कृति पर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन हैं? वाइगोत्स्की महोदय हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो इनके निकटस्थ विकास का जो इन्होंने अवधारणा दी है, जेडपीडी की अवधारणा दी है, तो ये जेडपीडी क्या है ये देखते हैं। देखिए जेडपीडी देख लेते हैं। जो आपके वाइगोत्स्की महोदय ने जेडपीडी की अवधारणा दी है, या इनके सिद्धांत को भी हम लोग निकटस्थ या समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो जेडपीडी क्या होती है? इसको हम लोग इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ या समीपस्थ विकास। आप देख लीजिए ये जेडपीडी क्या होती है? तो यह एक वास्तविक विकास और संभाव्य विकास, वास्तविक विकास जिसको एक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं, और संभाव्य विकास जिसको पोटेंशियल डेवलपमेंट बोलते हैं, इन दोनों के बीच की कड़ी होती है क्या? जेडपीडी। ठीक है, निकटस्थ या समीपस्थ विकास। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने निकटस्थ यानी अपने पास के लोगों से सीखना। निकटस्थ क्या होता है? अपने पास के लोगों से सीखना, यही होता है निकटस्थ विकास, उनसे सीखना और अपना विकास करना। ठीक है, निकटस्थ विकास। जेडपीडी देखने में हवा लगता है, ये हवा हुआ नहीं है, आप परेशान ना हो बिल्कुल। निकटस्थ या समीपस्थ का मतलब ही होता है कि बच्चा अपने आसपास के लोग, अपने से समान या अपने से कुछ उच्च बुद्धि वाले बच्चों से जब सीखता है, उसको क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास कहते हैं। ठीक है, उनसे सीख करके अपना डेवलपमेंट, अपना विकास करता है, उसको समीपस्थ विकास कहते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कारक है, मैं अभी बताऊंगी। ये फैक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एक वास्तविक विकास, एक्चुअल डेवलपमेंट, और संभाव्य विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच की एक कड़ी होती है। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा किससे सीखता है? MKO शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, कहा है मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मोर माने ज़्यादा, नॉलेजेबल माने ज्ञानी, अदर माने दूसरा। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, हम जो बच्चे होते हैं वो किससे सीखते हैं? जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हों। जैसे या तो इसमें हमारे साथी भी आ जाते हैं, जिनका विकास हमसे ज़्यादा हो चुका है, हमारे साथी भी आ सकते हैं, हमारे माता पिता भी आते हैं, हमारे टीचर भी आते हैं, हमारा कोई आदर्श भी आता है, आइडल भी आता है। आदर्श समझ गए होंगे पिछले वीडियो में, आदर्श क्या होता है? हमारा कोई आइडल, जिसको हमने समाज का व्यक्ति हो या हमारा कोई रिलेशन का हो, या हमारे विद्यालय का कोई टीचर, प्रिंसिपल कोई भी हो, जिसका अनुसरण बच्चा ज़्यादा करे, जो बच्चा समझे कि हाँ ये हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है या हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, इससे हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। एक तो शब्द ये हो गया, समझ में आ गया होगा कि MKO क्या है। अगर एग्जाम में आ जाए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में MKO क्या है, तो क्या होता है? बच्चा
अपने से ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति से जब कुछ सीखता है और उसका विकास होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, MKO बोलते हैं। ठीक है, जो हमसे ज़्यादा, उसमें हमारा कोई साथी भी हो सकता है, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे टीचर भी हो सकते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या हमारा आइडल हो सकता है जिसको भी हमने अपना आइडल बनाया हो MKO में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, एक शब्द इन्होंने और यूज किया है कि निकटस्थ या समीपस्थ विकास में ये एक सहयोगी होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग। ठीक है, जिसको हिंदी में इसके और भी नाम हैं, जैसे स्केप फोल्डिंग को हम लोग पाड़ भी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में है। पाइट भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं, और मचान भी कहते हैं। ठीक है, ये भैया जरूर ध्यान से सुनिएगा। स्केप फोल्डिंग किसको कहते हैं, पाड़, पाइट, ढांचा या मचान, इसमें से कोई भी नाम पूछ सकते हैं कि इसका फोल्डिंग का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ढांचा या मचान क्या होता है, ये एक प्रकार की सहायता है। क्या है, ये एक प्रकार की सहायता प्रदान करने की तकनीक है। क्या, स्केप फोल्डिंग एक सहायता प्रकार। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसको कोई खिलौना ला करके दिया गया, उसके माता पिता ने उसको कोई खिलौना दिया, और हमने बताया है कि यांत्रिक बुद्धि के तहत बच्चा उस खिलौने को तोड़ फोड़ देता है। यानी अगर उसको कार लेके दी तो सारे पहिए उसके अलग कर दिए, स्टेयरिंग अलग कर दिया, सीट अलग कर दी, छतरी अलग कर दी, सब उसका तोड़ फोड़ कर डाला। अब क्या है, अब बच्चा उस चीज़ को जोड़ता है तो क्या होता है, उस बिखरे पूरे सामान को उठा के जोड़ने का प्रयास करता है, तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती। हो सकता है वो स्टेयरिंग भी गोल होती है, पहिया भी गोल होता है, पहिए की जगह स्टेयरिंग फिट करने का प्रयास करे, स्टेयरिंग की जगह पहिया फिट करने का, 3 सही भी कर लिए, 2 सही कर लिए, 2 नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है, वो सारा सामान समेट करके और अपनी मम्मी पापा या जिसका मोर नॉलेजेबल अदर के पास जाता है, MKO के पास, है ना, जो उससे ज़्यादा ज्ञानी है। ठीक है, कि मेरी ये कार जोड़ दीजिए। तो वो क्या करता है, अब वो जिसके पास वो गया है अपनी समस्या को ले करके, अब वो फिर से ये नहीं करता सारे पहिए हुए अलग करे ना, जहाँ उससे समस्या हुई है बस उसी जगह तो थोड़ा सा सहायता दे दी, थोड़ा सा धक्का लगा दिया, तो बस यही होता है स्केप फोल्डिंग। जहाँ बच्चा फंस रहा है अपनी किसी समस्या में, उसे थोड़ा सा सहारा देना, जिससे कि उसका जो वर्क है, उसकी जो समस्या है, उसका समाधान हो जाए, उसका कार्य जो है वो पूरा हो जाए। तो इसके फोल्डिंग क्या होती है, एक प्रकार की सहायता होती है, जो भी वो कार्य कर रहा है उस कार्य को पूरा करने के लिए। समझ में आ गया, ये दोनों समझ में आ गए होंगे, MKO क्या होता है और इसके फोल्डिंग क्या होता है। अब देखिए जो मैंने ये लिखा है कि ZPD जो है वह एक वास्तविक और संभाव्य विकास के बीच की कड़ी है। इसको समझते हैं। तो ये मैंने एक सर्किल बना लिया, ये बना सर्किल। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और सर्किल बनाएंगे, उसके अंदर हमने एक और सर्किल बना लिया, 3 सर्किल बन गए। अब इसमें जो ये पहला सर्किल है, यहाँ पे हम लिख देंगे वास्तविक विकास। वास्तविक विकास, ये जो हमारा क्षेत्र है वो किसका है, वास्तविक विकास का है। इधर भी लिखे दे रही हूँ, वास्तविक विकास, एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा जो हमारा ये क्षेत्र है, ये वाला, यही है ZPD। ZPD जो वास्तविक विकास के पास में होता है। कहाँ होता है, पास में, वास्तविक विकास के पास में। तो हम यहाँ ZPD को लिख दें, क्या है हमारा ये, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, निकटस्थ विकास, विकास या समीपस्थ विकास, विकास। ठीक है, ये वास्तविक विकास हो गया इधर, अभी मैं अच्छे से समझाऊंगी। और ये हो गया आपका संभाव्य विकास। ये वाला जो सेक्टर हुआ ये है संभाव्य विकास। ठीक है, संभाव्य विकास।
संभाव्य विकास, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संभाव्य विकास को, पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच में कौन होता है, निकटस्थ विकास। जैसे याद रखो, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, तो आप जो वास्तविक विकास क्या होता है, जैसा कि आपके जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चे में स्वयं समस्या को हल करने की क्षमता होती है, और वो क्षमता कब आती है, उसकी मैच्योरिटी पर, उसकी परिपक्वता। बच्चा स्वयं सब कुछ हल कर सकता है। और जबकि हमारे वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं कि बच्चे को स्वयं का विकास करने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ेगी, और पियाजे क्या कहते हैं, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अपनी समस्या का हल कर लेगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम में हम पेपर करके आए, ये हमारा वास्तविक विकास है, यानी हमारा पर्सनल नॉलेज है कि हमने उस पेपर को कर लिया। अब उसमें क्या हुआ, कोई भी प्रश्न है, जो प्रश्न आपको डाउटफुल लग रहा है कि मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, निकटस्थ के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, निकटस्थ के पास जाएंगे, जो कि आपके जैसा हो। आपका कोई साथी भी हो सकता है, ये वाला MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, है ना, आपका कोई साथी भी हो सकता है, आप उसके पास जाओगे, ठीक है, या आपका कोई टीचर है, आप उसके पास जाते हो कि सर ये वाला प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया, मैं कर तो आया हूँ, लेकिन क्या है, अब आपकी इस समस्या का समाधान निकटस्थ विकास के अंतर्गत हुआ, फिर भी अगर संतुष्टि नहीं हो रही है तो क्या करते हैं, फिर हम इससे उच्चतम लेवल पर जाते हैं। जैसे बच्चे नहीं कोर्ट चले जाते हैं, पहले स्वयं परीक्षा देते हैं, वहाँ अगर कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसमें वो संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या करते हैं, अपने टीचर्स के पास, जहाँ वो कोचिंग वगैरह पढ़े, वहाँ जाते हैं कि सर ये प्रश्न देख लीजिए। और फिर वहाँ भी अगर उसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उसकी भाषा गलत है या कुछ भी समस्या है, तो फिर वो उससे भी ऊपर जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, ये उच्चतम लेवल होता है, उच्चतम लेवल है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कोर्ट में जाते हैं, या बहुत बड़े जो कोर्ट में क्या होता है, टीम बुलाई जाती है, आयोग को तलब किया जाता है कि आप जितने भी वहाँ पे विद्वानों को इस विषय से बुलाइए, उनकी बुक्सों को लाइए, उसमें देखिए ये प्रश्न कैसा है, तो वो उच्चतम लेवल। तो ये आप